तो आखिर वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। आशंका थी कि चुनावी गिनती से पहले ईवीएम का मुद्दा तूल पकड़ेगा, और वही हुआ। ईवीएम के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। ईवीएम टैंपरिंग की शिकायतें आईं, गाड़ियों में भरी ईवीएम की तस्वीरें वायरल हुईं। विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने खूब हंगामा भी किया, चुनाव आयोग की तरफ से सफाई भी आई, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। और अब वाराणसी के कमिश्नर ने खुद ही मान लिया है कि ईवीएम के प्रोटोकॉल को लेकर गलती हो गई। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। यूं तो विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं और 10 मार्च को इन सभी 5 राज्यों के नतीजे आने हैं, लेकिन देश और दुनिया की निगाह लगी है सिर्फ उत्तर प्रदेश पर, जहां हर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है। ऐसे में विपक्ष का भड़कना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें भी आग में घी का काम किया है चुनाव आयोग ने। इसकी शुरुआत हुई वाराणसी से, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम ले जा रही गाड़ियों को पकड़ लिया। हंगामा हुआ और विपक्ष ने ईवीएम बदलने का आरोप लगाया, तो चुनाव आयोग की ओर से सफाई जारी की गई। एक पन्ने का लेटर जारी किया गया। कहा गया कि 9 मार्च को मतगणना से ठीक पहले ट्रेनिंग के लिए इन ईवीएम को ले जाया जा रहा था और चुनाव के दौरान इनका इस्तेमाल हुआ ही नहीं था। लेकिन विपक्ष ने चुनाव आयोग की सफाई को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल सामने आए। उन्होंने साफ किया कि इन ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव के लिए किया नहीं गया है। अपनी सफाई में उन्होंने ये तक कह दिया कि चाहे तो विपक्षी दल पोलिंग में इस्तेमाल हुई ईवीएम के नंबर का गाड़ियों में मिली ईवीएम के नंबर से मिलान कर लें। मैं सिंपल एक बात बोल रहा हूँ, आपको मैंने एक नंबर्स दिए कि ये नंबर्स आपके पोलिंग पर्सन में पोलिंग में यूज होगी। वो नंबर आपके पास है और आज नहीं दिए, वो पहले से दे रखे हैं। वो नंबर आपके पास है, यूनिक नंबर सारे हैं उसके पास है। आप जो मशीन जो 20 मिनट के लिए उससे मिलान करा लीजिए उसका। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वाराणसी के मंडलायुक्त यानी कि कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने जो कहा, उससे ये तो साफ होता है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम की मूवमेंट के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और इसकी वजह से ही सारा हंगामा हुआ। जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट का, उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसका हम लोग रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन ये कहना मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब पोलिंग की ये इम्पॉसिबल है। 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। दीपक अग्रवाल ने यह साफ तौर पर कहा कि ईवीएम के मूवमेंट के दौरान जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन नहीं किया गया है, हमसे गलती हुई है और हम इसकी रिपोर्ट भी भेज रहे हैं। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम को कोई छू भी नहीं सकता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा के 3 लेयर हैं। कमिश्नर की इस स्वीकारोक्ति के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वाराणसी के डीएम को अब तक चुनाव आयोग ने हटाया क्यों नहीं है, जबकि डीएम ही जिले का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी होता है। हालांकि वाराणसी इकलौता ऐसा जिला नहीं है जहां ईवीएम को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। वाराणसी के पड़ोसी जिले सोनभद्र में तो एसडीएम की गाड़ी में बैलेट पेपर मिले थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें पद से हटा दिया है। इसके अलावा उन्नाव से लेकर बाराबंकी, अलीगढ़, बरेली, बुलंदशहर समेत करीब 15 जिलों में ईवीएम को लेकर सवाल उठे हैं और सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को भी आगाह किया। वहीं लगभग हर एग्जिट पोल में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को मिलते बहुमत के आंकड़ों ने बीजेपी नेताओं को अखिलेश पर हमला करने का मौका दे दिया है और ईवीएम के सवाल को बीजेपी नेता अखिलेश यादव की हार की बौखलाहट मान रहे हैं। लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी है कि हर चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले ईवीएम को लेकर शोर मचता ही है और नतीजे आने के बाद ये शोर धीरे धीरे गुम हो जाता है। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भले ही अखिलेश यादव और मायावती समेत तमाम विपक्षी नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक बात जाते जाते आपको और बता दें कि ईवीएम पर सवाल उठाने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में ही कर दी थी। तब से ये हंगामा चलता आ रहा है और तब से ही ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हर नतीजे के बाद ये हंगामा धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।